लड़की का शरीर पहले ही विकसित हो चुका है, लेकिन वह हमेशा अपने पिता के सामने कपड़े बदलती है। भले ही पिता की नजरें बचने की कोशिश करती हैं, फिर भी वे नजरें हटाने में असमर्थ हैं। हालांकि पिता पुत्री के अजीब व्यवहार उनके विकृत जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि जो कुछ भी वे चाहते हैं उसे पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें शामिल है यह बदकिस्मत आदमी माइक। दोनों पहले विश्वविद्यालय के सहपाठी थे। सोफी को माइक से पहले से ही लगाव था। स्नातक होने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर माइक से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन माइक ने उसे ठुकरा दिया। अपने प्रिय व्यक्ति को जाते हुए देखकर सोफी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। जब उसने माइक को अपनी प्रेमिका के साथ देखा तो सोफी ने ठान लिया कि वह माइक को भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। उस दिन जब माइक अकेला पहाड़ पर आराम कर रहा था, अचानक उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे बेहोश कर खींच लिया गया। जब गाड़ी रुकी तो सोफी बाहर दौड़ आई और अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। इसके बाद पिता ने एक गुलाबी रंग की स्कर्ट दी। सोफी बहुत उत्साहित थी और तुरंत पिता के सामने कपड़े बदलने लगी, जबकि बूढ़ा वहीं खड़ा होकर झांक रहा था। पिता की प्रशंसा सुनकर सोफी बहुत खुश हुई। उसे नहीं पता था कि असली नाटक तो अभी शुरू हुआ है। जल्दी ही माइक बेहोशी से जागा और पाया कि वह कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके सामने एक विकृत बूढ़ा बैठा है और बगल में सोफी और उसकी माँ है। बूढ़ी औरत का चेहरा सुन्न था। यह स्पष्ट था कि उसने भी पिता पुत्री की अमानवीय यातना झेली थी। जब मैक जागा तो सोफी चुप रही, बल्कि एक सिरिंज निकालकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा। फिर सोफी मैक की गोद में बैठ गई और पिता ने तस्वीर खींच ली, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने थकी हुई माँ को भी वहाँ ले आए। तस्वीर का प्रभाव अच्छा हो इसके लिए उसने माँ के बाल खींचे और माँ की चीख सुनकर सोफी को एक अजीब संतोष मिला। खाने के समय सोफी ने मैक को जबरदस्ती चिकन लेग खिलाने की कोशिश की और जब उसने मुंह नहीं खोला तो उसने पिता की ओर असंतोष भरी नजर डाली। पिता ने समझते हुए सीधे हथौड़ा उठाकर मेज पर मारा। हिंसा की धमकी के तहत माइक को समझौता करना पड़ा। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद सोफी एक कप लेकर नीचे बैठ गई और उसे खुद के सामने पेशाब करने की मांग की और 10 सेकंड की उलटी गिनती करके धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे और भी क्रूर सजा का सामना करना पड़ेगा।